माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की पुण्यतिथि है, जो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और समता पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं। और ये वही समता पार्टी है जो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड अपने रास्ते से भटक गया है। समता पार्टी का गठन क्यों हुआ था, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का गठन क्यों हुआ था, आज उसको भुला करके फिर से एक बार बिहार में जंगल राज की तरफ बिहार को धकेलने का काम किया जा रहा है। और समता पार्टी का गठन जिस मकसद से हुआ है वो मकसद आज भी जिंदा है। हम लोग माननीय जो हमारे जॉर्ज साहब हैं उनकी विचारधारा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। समतावाद और समाजवाद को हम लोग आज भी जिंदा रखे हुए हैं और बिहार को जंगल राज की तरफ नहीं जाने देंगे। ये समता पार्टी का प्रण है। सर, आप क्या संकल्प आज के दिन लेना चाहेंगे? मेरा संकल्प है, जिस दिन बिहार में कानून का राज्य हो जाएगा, हम समझेंगे कि हम पार्टी जब बना लिए। कानून का राज्य स्थापित करना मतलब कि हर आदमी को न्याय मिले। आप बिहार के थानों में, बिहार वैसे भारत के लगभग थानों में होता है ऐसा, लेकिन बिहार के किसी थाने जाइए आपको कंप्लेंट शिकायत की रिसीविंग प्राप्ति रसीद नहीं मिलेगी, न स्टैम्प लगा के देगा। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं भी हूँ। वकील होने के नाते भी मुझे नहीं मिला था। हाँ, नहीं मिला था। कौन सी थाने? अरे मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने में क्या मामला? छोटा सा मामला था। भाई रिसीविंग तो दोगे, एफआईआर करना न करना बात की चीज है। रिसीविंग नहीं दोगे तो 156 दिन के तहत बोलता है वेदर पुलिस स्टेशन हैज बीन इन्फॉर्म। सुशासन की सरकार मानी जाती है। हाँ, तभी तो नहीं, दुशासन की सरकार है। ये कहने की पुण्यतिथि में केवल याद आते हैं क्या? हम लोग लगातार इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं। आज पुण्यतिथि पर हम लोग मार्च निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने पटना आए हुए हैं। हम लोग लगातार बिहार समता पार्टी का लगभग कितना आपको लगता है, कितना मोर्चा आप लोगों ने किया या कितना प्रदर्शन किया आपने? देखिए, कुछ दिन पहले समता पार्टी को तोड़ करके जनता दल यूनाइटेड बना था। हम लोग मानते हैं उस समय समता पार्टी को तोड़ दिया गया था, लेकिन लगातार जो हमारी विचारधारा है, हम लोग लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। आज हमारा जो शिवसेना के साथ भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चला था और सारे मीडिया कवरेज में था, सारे नेशनल मीडिया हम लोग को उसमें ट्रेंडिंग था। हम लोग मसाल चुनाव चिन्ह यूपी में हमें वापस प्राप्त हुआ है। और 2020 के जो चुनाव था, बिहार विधानसभा चुनाव, 10 कैंडिडेट हमने उतारा था। सर, आपका बिहार के प्रति एजेंडा क्या है? देखिए, बिहार को जो सबसे पहला हमारा है कि जंगल राज की तरफ जो जा रहा है उसको रोकना। आज बिहार सबसे बड़ा मजदूर एक्सपोर्टर बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिन से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और खुद समाधान यात्रा पर निकले हैं। तो इतने दिन से वो क्या कर रहे थे जो उसका समाधान वो आज ढूंढने निकले हैं? वो खुद मुख्यमंत्री है, तो उनको क्या चीज का बिहार में वो समाधान ढूंढने के लिए निकले हैं? तो सर, समता पार्टी को लोग क्यों सिलेक्ट करें? आप तो कुछ दिन बाद आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ दिन बाद आए और गायब ये वाली बात नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, 2000 ईस्वी में, सबसे पहले 2000 ईस्वी में जब जंगल राज चरम पर था तो समता पार्टी ने ही परिवर्तन देने का काम किया था। उस समय 8 दिन के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। एक बार फिर से लोग भरोसा करेंगे और बिहार में परिवर्तन देने का काम समता पार्टी करेगी और एक निर्णायक जो भूमिका है वो समता पार्टी जरूर निभाएगी। सर, अभी तक आप लोगों ने कितने सीट पर चुनाव लड़ा है? सर, हम लोग अभी लगातार जो चुनाव हो रहा है, बोछा विधानसभा, कई सारे विधानसभा सीट पे हमने चुनाव लड़ा है। 2020 में हमारी पार्टी जरूर सिमट गई है लेकिन बंद नहीं हुई है। और कोई भी चीज का शुरुआत, उत्थान और पतन लगा रहता है। एक समय समता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आप सभी को जानकारी होगा कि किस तरह से समता पार्टी को तोड़ दिया गया। समता पार्टी से 2 मुख्यमंत्री हुए। समता पार्टी को किस तरह से धरातल में धकेलने का काम किया गया। लेकिन हमारे जो समाजवादी, जो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो आज भी उस विचारधारा को जिंदा रखे हैं। हम लोग को कितनी परेशानी झेलना पड़ा था, लेकिन हम लोग उस परेशानियों को दरकिनार करके हम लोग समता पार्टी को वापस पुनः मसाल। सर, एजेंडा क्या है? पार्टी का एजेंडा क्या है? सबसे मेन एजेंडा है पार्टी का विकास, बिहार का विकास। आज बिहार जहां जिस मुकाम पर खड़ा होना चाहिए, इतने दिन के सुशासन का सरकार कहा जाता है, लेकिन आज बिहार की स्थिति देख लीजिए। आप कहीं बाहर जाइए तो बिहारी के नाम पे जो है ना, बिहारी शब्द एक गाली बन के रह गया है। हम लोग उस दर्द को झेले हैं, हम लोग उस दर्द को बाहर जा करके झेल चुके हैं। लेकिन नीतीश जी कर क्या रहे हैं? आज सबसे बड़ा मजदूर एक्सपोर्टर बन चुका है बिहार। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समता पार्टी
का जो विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा है, सबको एक इक्वालिटी का विचारधारा है और बिहार का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, समता पार्टी को बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू जैसे पार्टी के पास समता पार्टी अपने आप को खड़ा कैसे कर पाएगी? ये जनता का सोच होता है, इसलिए आपके पास जनता नहीं होती है। ये सोच कैसे बदल सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग अपनी पार्टी में युवा मोर्चा बनाता है। समता पार्टी युवाओं की ही पार्टी है। यहाँ पर मैं समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 34 साल मेरी उम्र है। ये पार्टी ही युवा की पार्टी है और हम लोग बिहार के हर कोने कोने में 38 जिले में हम लोग दौरा करेंगे और सब लोग को जगाएंगे। जो पुराने समाजवादी लोग हैं वो सब वापस आ रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि समता पार्टी के जितने लोग जदयू में चले गए हैं, ये सर भी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, लीगल सेल के, ये मैडम भी जदयू में थी। तो जदयू में जो समता पार्टी के लोग हैं, समता को मानने वाले लोग हैं, और आज जो जदयू भटक गया है अपने रास्तों से, वो लोग वापस समता पार्टी में आ रहे हैं। समता पार्टी का लड़ाई केवल जेडीयू से, आरजेडी से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। देखिए, वर्तमान में जिसकी सरकार है, वर्तमान में जो यहाँ पे सरकार चला रहा है, वो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की लड़ाई नहीं है। जब बीजेपी और जदयू का गठबंधन चल रहा था, हम लोग बीजेपी और जदयू के अगेंस्ट में प्रदर्शन किए थे। मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, नवादा में प्रदर्शन किया था, कई जिलों में हमने प्रदर्शन किया था। तो जो यहाँ पर सरकार में बैठे लोग हैं, हमारा तो उससे क्वेश्चन है। हम लोग उसी को बोलेंगे कि आप सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं। अगर बिहार को आप विकास नहीं दे सकते हैं तो छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री का पद। सर, तो मुख्यमंत्री समता पार्टी देगी? बिल्कुल समता पार्टी देगी और आने वाले चुनाव में समता पार्टी एक रिकॉग्नाइज पार्टी के तौर पे उभरेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, जदयू में जितने लोग हैं, मैं जदयू को कोई पार्टी ही नहीं मानता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जदयू समता पार्टी को तोड़ करके बनाया गया था, वो हमारा ही एक हिस्सा है। और समता पार्टी के जो लोग हैं जो जदयू में हैं, आपको मैं एक और वाकया बता देता हूँ कि जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से समता पार्टी के कार्यकर्ता ने क्वेश्चन किया था। शायद मीडिया में ये चीज चला भी था, कई मीडिया में। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, आप देख लीजिए कि समता पार्टी से ही ना सब कुछ हुआ है। ये बयान है उनका, उनको भी ये चीज मालूम है कि समता पार्टी जग रहा है। सर, वॉलंटियर्स कितने हैं अभी आपके पास? देखिए, संख्या हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, ये संख्या की बात करेंगे। सर, आप 38 स्टेट में लड़ने की बात कर रहे हैं और अपने वॉलंटियर्स का संख्या नहीं बता सकते? मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपको अभी जातीय जो जनगणना चल रहा था, उसमें सबसे एक जो है धानुक जाति को उपजाति बता करके अन्य जाति में गिन करके संख्या नहीं बताने की बात कही थी और धानुक जाति के अस्तित्व को खत्म करने की भी बात चली थी। 10% धानुक समाज के लोग समता पार्टी के साथ है, वो आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। और ये चीज़ को मैं मौखिक नहीं, आने वाले चुनाव का इंतजार करिए, आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे और वो चीज़ आपको देखने को आने वाले समता पार्टी 24 में या 25 में दिखेगी? 24 में और 25 दोनों में दिखेगी। समता आ गई है मतलब दिखेगी। मतलब एमपी के लिए भी आप कैंडिडेट देंगे? बिल्कुल देंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछता हूं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बस कानून का राज स्थापित करके दूंगा, जब मैं वादा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है। कानून का राज। नाम बताएंगे? और मेरा नाम विश्वजीत कुमार शाही है। मैं पिछले 24 वर्षों से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह प्रैक्टिस करता हूं। मैं पहले से भी एक संस्था चला रहा हूं जिसमें हर थाने में मैं एक टीम बना के देना चाहता हूं, एडवोकेट का, आप पत्रकार बंधुओं का, ताकि थाने में केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते, यह दिखाने के लिए कि उनके यहाँ कोई केस होता है, क्राइम होता ही नहीं है। यह बात मैं सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी बोला था कि पुलिस जो है क्राइम नहीं रोकती है, क्राइम के रजिस्ट्रेशन को रोकती है, ताकि कहने के लिए कि हमारे कोई क्राइम होता ही नहीं। सर, आप अपना पूरा नाम? और मेरा नाम उदय मंडल हुआ और मैं समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।